ओके ठीक है, सुन पा रहे हैं? ठीक ठीक ओके। ये हमको एक पैड चाहिए, इस पे नोट पैड चाहिए। स्क्रीन शेयरिंग है ना? हाँ ओके, हाँ ठीक है, देखो ओके, सब लोग सुन पा रहे हैं? ओके सो दूसरा चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं हम लोग आज, दैट इज बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, है ना? सुन पा रहे हो ना सब लोग? कोई नहीं सुन पा रहा हो तो पूछेंगे या फिर बोलेंगे हमें, है ना? सो ये क्लास 11 का दूसरा चैप्टर है, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। सो व्हाई वी डू क्लासिफिकेशन, क्यों करते हैं हम लोग क्लासिफिकेशन? इसलिए करते हैं ताकि हमारा स्टडी आसान हो सके, स्टडी इजी हो सके, इसीलिए हम चीज़ों को क्लासिफाई करते हैं, चीज़ों को समझने में आसानी होती है, इसलिए हम ग्रुपिंग कर देते हैं, कैटेगराइजेशन करते हैं। ओके सो फॉर द फर्स्ट टाइम, ठीक ना, फर्स्ट टाइम एक साइंटिस्ट ने इस पृथ्वी पे पाए जाने वाले जीव जंतु जितने भी थे उनको क्लासिफाई करने की कोशिश करी। सो इट वाज एरिस्टोटल। ओके it was Aristotle, ठीक ना, who categorized the all living organism into two groups. okay? जैसे कि उन्होंने ग्रुप करा था प्लांट्स एंड एनिमल्स। ठीक है, उन्होंने क्या करा? ओके व्हाट ही डिड, उन्होंने जो लिविंग ऑर्गेनिज्म थे, जो लिविंग थे, उन्होंने लिविंग को दो ग्रुप में बांटा था, प्लांट में और एनिमल्स। फर्दर प्लांट को उन्होंने तीन ग्रुप में बांटा, ठीक ना, मॉर्फोलॉजी के बेसिस पे। किसके बेसिस पे? ऑन द बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजी। ऑन द बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजी इस प्लांट को इन्होंने इन ग्रुप में बांटा है, सच एज हर्ब्स, shrub एंड ट्री। ठीक है, इन ग्रुप में बांट दिया। लाइक दैट एनिमल को भी उन्होंने दो ग्रुप में बांटा फर्दर, विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट? विथ रिस्पेक्ट टू प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ WBC. Presence or absence of WBC, he categorize animals into two groups, such as Enaima, ENAIMA, and Enaima. Okay, so Enaima basically उनका ग्रुप था, wait a moment, okay, okay, come back here. Enaima वो ग्रुप थे, वो एनिमल के ग्रुप थे possessing WBC, जिनके पास रेड ब्लड सेल्स थे, उनको उन्होंने एक ग्रुप में रखा, उस ग्रुप का नाम रखा था एनाइमा। वाइल एनाइमा वो ग्रुप थे जिसमें WBC एब्सेंट था, विदाउट WBC। सो द क्वेश्चन अराइजेस, क्वेश्चन पूछा जाता है नीट में कि एरिस्टोटल ने एक ग्रुप क्रिएट करी थी एनिमल का, जिसमें
अब WBC एब्सेंट था, वो ग्रुप का नाम क्या है? सो दैट ग्रुप नेम इज एनाइमा। ओके, अगेन ऐसा क्वेश्चन भी बन सकता है जिसके पास WBC था, वो एनिमल ग्रुप का नाम क्या है? ऑब्वियसली दैट इज एनाइमा, है ना। प्लांट की 3 कैटेगरी उन्होंने दी थी, दैट इज हर्ब्स, श्रब्स एंड ट्रीज। ओके, इसमें कोई डाउट? आई डोंट थिंक। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सो ये तो हो गया आपका नॉन किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम, इसमें कोई किंगडम टर्म यूज नहीं हुआ है। सो आगे बढ़ते हैं हम लोग। फॉर द फर्स्ट टाइम, फॉर द फर्स्ट टाइम द टर्म किंगडम kingdom was used for classification, for classification, ठीक ना। एंड वो कौन से साइंटिस्ट थे जिन्होंने किंगडम शब्द यूज करा था क्लासिफिकेशन के लिए? यस, दैट साइंटिस्ट वाज कार्लस Linnaeus. Linnaeus. Very good. Okay, it was Carolus Linnaeus who used the term kingdom for his classification. कार्लस लिनियस ने क्या करा? कार्लस लिनियस ने पूरे ऑर्गेनिज्म को, ऑल ऑर्गेनिजम्स, ठीक ना, ऑल ऑर्गेनिजम्स वेयर grouped into 2 किंगडम। कितने? 2 किंगडम में बांटा उन्होंने, ठीक है, 2 किंगडम में, 2 किंगडम्स में। ओके, वो 2 किंगडम क्या थे? दैट 2 Plantae. किंगडम, हाँ, नो Plantae नो नो, Animalia. यस यस, वेरी गुड। द 2 किंगडम्स वेर किंगडम प्लांटी एंड किंगडम एनिमेलिया। ओके, लगता है आपने लेक्चर देखा है शायद यूट्यूब पे। गुड, ओके, Yes, sir. वेरी गुड, वेरी गुड। ओके, so kingdom plantae and kingdom animalia. Now the question arises, how 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 he categorized all those organisms into 2 group? How? किसके बेसिस पे, किसके आधार पे? How? On what basis? On Eukaryotic and what prokaryotic. basis? Okay, on what basis? So उन्होंने बहुत सारा बेसिस सेलेक्ट करा था। लेट्स सी व्हाट वेयर द बेसिस, है ना। यदि आपके पास कोई भी चीजें हैं, किताबें हैं, फॉर एग्जांपल यू हैव बुक्स, तो आप उस बुक्स को भी बहुत सारा ग्रुप में बांट सकते हो। जैसे लाइब्रेरी में जाते हो तो बहुत सारा किताबें होती हैं, अलग अलग शेल्फ में रहता है, तो किसके बेसिस पे रहता होगा? कुछ तो बेसिस होगा, कुछ तो उसका प्रिंसिपल होगा। सब्जेक्ट वाइज हो सकता है, क्लास वाइज हो सकता है। सो तो कार्लस लीनियस ने कुछ बेसिस रखा था, और वो बेसिस क्या था? द बेसिस वेयर, द बेसिस वेयर पहला था, ठीक ना। ओके, द फर्स्ट बेसिस वाज presence of cell wall, presence or absence of cell wall, ठीक ना, पहला बेसिस ये था। दूसरा, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, किस प्रकार से भोजन करते हैं ये ऑर्गेनिज्म, मोड ऑफ न्यूट्रिशन। द थर्ड इज responding to external stimuli, responding to external stimulus, ये okay. Then presence of contractile vacuole, contractile vacuole के presence पे। Then locomotion, locomotion के बेसिस पे। ओके, इतने सारे बेसिस उन्होंने सेलेक्ट करे थे, और
सारे ऑर्गेनिजम्स को उन्होंने देखना शुरू किया। फॉर एग्जाम्पल दिस इज ए ऑर्गेनिज्म, ए ऑर्गेनिज्म को देखा और पहला क्वेश्चन राइज किया, क्या इसके पास सेल वॉल है कि नहीं है। सेल वॉल यदि है तो प्लांट में रखेंगे, सेल वॉल नहीं है तो एनिमल में रखेंगे, लाइक दैट। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। सो इन्हीं सभी बेसिस का इस्तेमाल करके उन्होंने प्लांट और एनिमल की ग्रुपिंग करी थी। जैसे कि हम यहाँ पे एक टेबल क्रिएट कर रहे हैं, देखते हैं उस टेबल में कौन सा कैटेगरी प्लांट के पास था और कौन सा प्रॉपर्टी प्लांट के पास रहा और कौन सा प्रॉपर्टी एनिमल के पास रहा। इसमें हम प्लांट लिखते हैं और प्लांटे किंगडम, इस पर लिखते हैं किंगडम एनिमेलिया। ओके, सो इसमें हम लिखते हैं बेसिस, कैरेक्टर या फिर कैरेक्टर या फिर बेसिस। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट जो अभी लिखे थे लिखते हैं यहाँ पे, क्या है, सेल वॉल, सेल वॉल। नेक्स्ट न्यूट्रिशन, मतलब खाना खाना, न्यूट्रिशन हो गया। स्टिमुलस, स्टिमुलस, लोकोमोशन, चलना फिरना, एंड फाइनली और भी कुछ है क्या, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूम ना, वोक्यूल। हाँ कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूम। ओके, चलिए देखते हैं। सो सेल वॉल, प्लांट में सेल वॉल प्रेजेंट था, यहाँ पे सेल वॉल क्या है, प्रेजेंट। ओके, एनिमल में सेल वॉल क्या होता है जी, एब्सेंट, है ना। सो एनिमल किस बेसिस पे कहा था जी, जिसके पास सेल वॉल नहीं है वो एनिमल ग्रुप में चला गया। प्लांट कौन सा ऑर्गेनिजम्स का ग्रुप होगा, ऐसे ऑर्गेनिज्म के ग्रुप होंगे जिसमें सेल वॉल होगा, है ना। न्यूट्रिशन पे क्या, न्यूट्रिशन पे देखते साउंड क्लियर हैं, नहीं आ रहा है। डू नॉट। ओके साउंड क्लियर नहीं आ रहा सर। ओके, आप सुन पा रहे हो, हाँ आप सुन पा रहे हो, यस आप सर। सुन पा रहे हो, ओके ओके। सो डू नॉट ईट, न्यूट्रिशन में प्लांट दे डू नॉट ईट, दे फॉलो ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। वाइल जो एनिमल किंगडम थे वो खाना खाते थे, ईट ये खाना खाते थे, ठीक ना, मींस होलोजोइक न्यूट ऑफ न्यूट्रिशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन या हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन को फॉलो कर रहे थे। ओके, स्टिमुलस, जो प्लांट था वो स्टिमुलस तो फॉलो करता ही है लेकिन वेरी स्लो, बहुत ही स्लो, बहुत ही स्लो रिस्पॉन्ड करता है बारी फैक्टर को। लेकिन जो एनिमल वाला ग्रुप था ये एक्सटर्नल स्टिमुलस को बहुत ही तेजी से, ठीक ना, बहुत ही तेजी से रिस्पॉन्ड करता है। ठीक, नाउ लोकोमोशन, प्लांट मूव करते हैं क्या, डू नॉट मूव, डू नॉट लोकोमोट, ठीक ना, या फिर आप सिंपली यहाँ पे लिख सकते हैं एब्सेंट और यहाँ पे प्रेजेंट है, एनिमल चल पाते हैं इसके बेसिस पे। नाउ कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, so contractile vacuole is present in animal and absent in plant। ठीक है, सो इतने सारे बेसिस, ठीक ना, इतने सारे बेसिस पे उन्होंने दो किंगडम बनाए थे, किंगडम प्लांटी और किंगडम एनिमेलिया। और प्लांट का क्या कैरेक्टर था हम यहाँ पे लिख चुके हैं, एनिमल का भी क्या कैरेक्टर था यहाँ पे लिख चुके हैं। सो ये सिस्टम, टू किंगडम सिस्टम दिया था कार्लस लिनियस ने और इस तरीके से क्लासिफिकेशन करी थी। ठीक है, क्लासिफिकेशन तो कर दी उन्होंने लेकिन इसका बहुत सारा ड्रॉबैक था, बहुत सारा ड्रॉबैक्स थे, नहीं बहुत सारे ड्रॉबैक थे। वो क्या ड्रॉबैक है, वो ड्रॉबैक ये है कि इसमें, हाँ वेट, उससे पहले कुछ और हम लिख देते हैं। हाँ, छठा पॉइंट, एग्जाम्पल्स लिखते हैं कुछ। लेट मी राइट डाउन द एग्जाम्पल। एग्जाम्पल कहने का मतलब इस ग्रुप में
प्लांट वाले ग्रुप में उन्होंने कौन से ऑर्गेनिज्म को प्लेस करा था? सो इन प्लांट ग्रुप ही प्लेस्ड बैक्टीरिया को प्लेस करा, फंजाई को प्लेस करा उन्होंने, एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। ठीक ना, इसके अंदर उन्होंने ये सब ऑर्गेनिज्म को रखा था। एनिमल वाले ग्रुप में क्या रखा उन्होंने? इन एनिमल ही केप्ट प्रोटोजोन, प्रोटोजोआ, invertebrate and vertebrate and vertebrate। ठीक ना, इतने सारे ऑर्गेनिजम्स को उन्होंने रखा था कौन सी ग्रुप में? एनिमल वाले ग्रुप में। ओके, नाउ अब ड्रॉबैक पे जिक्र करते हैं। ड्रॉबैक बहुत सारा था, जैसे कि ड्रॉबैक मतलब कमियां ना, ठीक ना, कौन सी कमियां थी इसमें वो देखते हैं। जैसे कि यहाँ पे बैक्टीरिया हो गया और बाकी सब हो गया। बैक्टीरिया इज प्रोकैरियोट and all these things are eukaryote, so he didn't differentiated between prokaryote and eukaryote। पहला ड्रॉबैक, let me write the first drawback। ठीक ना, both prokaryote and eukaryote, ठीक है, were kept in same group। ओके, सो ये पॉसिबल नहीं है भैया, एक ही ग्रुप में दोनों को रख चुके हो, दोनों को रख दियो, कैसे पढ़ पाएंगे हम? ठीक ना, दिक्कत होगा, बायस्ड हो जाएगा प्रॉपर्टीज में। पहला ड्रॉबैक। दूसरा ड्रॉबैक, he kept multicellular and unicellular organism together। बैक्टीरिया being unicellular, बैक्टीरिया जो था ये यूनिसेलुलर है, ओके, बाकी सब यहाँ ये भी यूनिसेलुलर है, ये मल्टीसेलुलर है, दिस इज मल्टीसेलुलर, मल्टीसेलुलर मल्टीसेलुलर मल्टीसेलुलर, ओके, मल्टीसेलुलर। ये दूसरा ड्रॉबैक था। ठीक ना, बोथ unicellular and multicellular organisms were kept in same group। है ना, सेम ग्रुप में रखा गया। तीसरा ड्रॉबैक हम बताते हैं यहाँ पे। तीसरा ड्रॉबैक ये था कि यहाँ पे जो अलगी है, ब्रायोफाइट, दिस एंड दिस, they were photosynthetic organism, okay, they were photosynthetic while these two were non-photosynthetic, heterotrophic mode of nutrition follow करने वाले organism थे। तो ऐसे कैसे हो सकता है भाई, एक ही ग्रुप में फोटोसिंथेटिक भी नॉन फोटोसिंथेटिक को भी रख रहे हो? ये दूसरा ड्रॉबैक था। सो ही केप्ट बोथ photosynthetic and non-photosynthetic in the same group। ठीक है, ये तीसरा ड्रॉबैक था। ठीक ना, ये सब छोटे छोटे ड्रॉबैक्स थे, इससे बड़ा और भी ड्रॉबैक उनके पास था। ठीक ना, अदर ड्रॉबैक्स, ठीक है, कुछ दूसरा ड्रॉबैक्स था। कुछ दूसरा ड्रॉबैक ये रहा कि कुछ चुनिंदा ऑर्गेनिज्म थे
जिनको उन्होंने ना तो प्लांट ग्रुप में रखा था ना ही एनिमल ग्रुप में रखा था, ना तो इसमें रखा था ना तो इसमें रखा था। ओके, उन्होंने छोड़ दिया, ग्रुप से बाहर ही कर दिया, उसके बारे में जिक्र ही नहीं करा था। क्यों नहीं करा था? क्योंकि वो ऑर्गेनिजम्स एनिमल की प्रॉपर्टी और प्लांट की प्रॉपर्टी पोजेस कर रहे थे, है ना। He left some organism unclassified. Neither in plant group nor in animal group. ठीक ना, ना तो उनको प्लांट में रखा था उन्होंने, ना ही एनिमल में रखा। ठीक है, those organisms were, वो जो organisms थे such as Chlamydomonas, okay, amoeba, okay, एमोबा की जगह पे इसका बड़ा वाला ग्रुप लिखते हैं हम लोग, such as slime mold, यूग्लिना, ओके, ये सब। ठीक ना, इनके बारे में उन्होंने जिक्र ही नहीं करा था, इन सभी को कहीं उन्होंने प्लेस ही नहीं करा था, किसी ग्रुप में ही नहीं करा था। ओके, ठीक ना। सो क्यों नहीं करा था? Why he didn't categorize this organism into either animal or a plant? Because these organisms were following properties of both plants and animals. ठीक ना, ये तीनों ऑर्गेनिज्म एनिमल की प्रॉपर्टी पोजेस कर रहे थे और प्लांट की प्रॉपर्टी पोजेस कर रहे थे। सो क्वेश्चन आता है कि क्लामाइडोमोनास, स्लाइम मोल्ड और यूग्लिना जो लिविंग क्रिएचर्स है, ये एनिमल की कौन सी प्रॉपर्टी शो कर रहे थे और कौन सी प्रॉपर्टी प्लांट की शो कर रहे थे? क्वेश्चन आता है यहाँ से। सो हम एक टेबल में इन सभी को वर्णन कर देता हूँ। ऑर्गेनिज्म, ठीक है, प्रॉपर्टी ऑफ प्लांट, और यहाँ पे करता हूँ प्रॉपर्टी ऑफ एनिमल, है ना। चलिए सबसे पहले जिक्र करते हैं क्लामाइडोमोनास। सो क्लामाइडोमोनास वो कौन सा प्रॉपर्टी था जो प्लांट को बिलोंग करता है? दैट इज प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल। ओके, प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल, ये प्रॉपर्टी रहा उसका प्लांट का। एनिमल का क्या प्रॉपर्टी था जी क्लामाइडोमोनास में? यस, प्रेजेंस ऑफ वैक्यूल, प्रेजेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। ओके, प्रेजेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। नेक्स्ट जिक्र करते हैं हम लोग स्लाइम मोल्ड का। स्लाइम मोल्ड, ओके, स्लाइम मोल्ड के बारे में जिक्र करते हैं। तो स्लाइम मोल्ड के पास कौन सी प्रॉपर्टी थी जो प्लांट की है? ओके, सो दैट वाज प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल। ठीक है, सेल वॉल का प्रेजेंट होना, दैट इज द प्रॉपर्टी ऑफ प्लांट। और एनिमल की प्रॉपर्टी क्या थी स्लाइम मोल्ड के पास? दैट इज हेट्रोट्रॉफिक
न्यूट्रिशन, है ना। चलिए आगे देखते हैं, आगे देखते हैं हम लोग इसको यूग्लिना के बारे में। ओके, okay, euglena. So let's see what are the property, ठीक ना, that were similar to plant in euglena. So euglena के पास presence of pigment, ठीक है, ये प्लांट की प्रॉपर्टी हो गई। और एनिमल की प्रॉपर्टी क्या होगा? एब्सेंस ऑफ सेल वॉल। ओके, ये हो गया। सो क्वेश्चन आता है यहाँ से कि क्लामाइडोमोनास में कौन सी प्रॉपर्टी प्लांट की थी और कौन सी प्रॉपर्टी एनिमल की थी, है ना। सो इस तरीके से सो इनका क्लासिफिकेशन सिस्टम रिजेक्ट हो गया, रिजेक्टेड, ठीक है ना। इनका जो क्लासिफिकेशन सिस्टम था इसको रिजेक्ट कर दिया गया। ओके, आफ्टर दैट इसके बाद 3 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम एग्जिस्ट करा, ठीक ना। सो अभी जिक्र करते हैं हम लोग 3 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। Okay, so 3 kingdom classification system was given by Ernst Haeckel. क्वेश्चन आता है किसने दिया था? So it was given by Ernst Haeckel. Okay, Ernst Haeckel ने दिया था 3 kingdom classification system को। So he introduced the 3rd kingdom. Can you name that? Third kingdom? Can you name? He introduced 3rd kingdom, that is Protista. That is Protista, है ना, Protista. So क्या जरूरत पड़ा था जी प्रोटिस्टा को इंट्रोड्यूस करने का? पड़ा था, इन प्रोटिस्टा में उन्होंने रखा था, he kept unicellular, क्वेश्चन आता है यहाँ से, microbes. What he did, he tried to keep unicellular microbes in Protista. ओके, तो चलिए तीनों ग्रुप के बारे में, तीनों ग्रुप के अंदर जो ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट करे थे उनका नाम लिख देते हैं। सो किंगडम प्रोटिस्टा, ओके, देन किंगडम प्लांटी, एंड देन किंगडम एनिमेलिया। देखते हैं किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर उन्होंने क्या रखा था। इन्हीं सभी चीजों से, इन्हीं में से कुछ को हटा दिया था, ठीक ना। इन्हीं में से किस चीज को हटा के कट करके, ठीक ना, प्रोटिस्टा में रखा था इन्होंने। लेट्स सी क्या क्या रखा था इन्होंने प्रोटिस्टा में। ठीक है, इन प्रोटिस्टा ही केप्ट बैक्टीरिया, एल्गी, वेरी गुड, फंजाई, स्लाइम मोल्ड, हाँ स्लाइम मोल्ड, प्रोटोजोआ, गुड, है ना। ओके, ठीक है, इन सभी को उन्होंने रखने की कोशिश करी। हाँ, यूग्लिना भी यू कैन मेंशन, इसमें रख दिया उन्होंने। ओके, नाउ अब आते हैं प्लांट में। प्लांट में क्या बच गया? प्लांट में बच गया था ब्रायोफाइट, ओके, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। ओके, ये सब उन्होंने रखा।
What about animal? Animal we are including only the invertebrates, जिसको हम लोग बोलते हैं ना नोटोपोड है नहीं है. इनवर्टिब्रेट मतलब इंसेक्ट वाला ग्रुप, एंड वर्टिब्रेट हम लोग वाला ग्रुप. ओके, सो अगेन इसका ड्रॉबैक इसका क्या होगा? ठीक है, वही ड्रॉबैक आप प्रोकैरियोट यूकैरियोट वाला ढूंढ सकते हैं. बैक्टीरिया बीइंग प्रोकैरियोट, एल्गी बीइंग यूकैरियोट. एक ही ग्रुप में आ गया ना. फंजाई यूकैरियोट है, स्लाइम मोल्ड इट इज आल्सो यूकैरियोट, प्रोटोजोआ यूकैरियोट, ब्यूग्लिना यूकैरियोट. है ना. ये डिफिकल्ट हुआ. इतना ही नहीं, और भी डिफिकल्ट था. ये क्या है? एल्गी फोटोसिंथेटिक, फंजाई नॉन फोटोसिंथेटिक, स्लाइम मोल्ड नॉन फोटोसिंथेटिक, प्रोटोजोआ नॉन फोटोसिंथेटिक, ये फोटोसिंथेटिक रहा. बैक्टीरिया नॉन फोटोसिंथेटिक ज्यादातर. तो इसके चलते ये भी फेल हो गया. ओके, आप ड्रॉबैक में लिख सकते हो प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट were assigned same group. ठीक ना, ये एक ड्रॉबैक था. राइट, चलिए नेक्स्ट वी आर मूविंग टू द अनदर क्लासिफिकेशन सिस्टम, दैट इज ठीक ना 4 किंगडम. 4 kingdom system. Okay, who has given? It was given by Copland. Okay, Copland ने दिया था ये. Okay, he introduced another kingdom, was introduced, that is the 4th kingdom. Who can say the 4th kingdom? Can you name? Monera. Very good. Monera were the 4th kingdom. Okay, ये चौथा किंगडम रहा. So क्या दिमाग लगा कि उन्होंने मोनेरा को क्रिएट करा? ठीक है, he tried to keep prokaryotes in this group. सक्सेस भी रहा कुछ हद तक. ठीक ना. सो प्रोकैरियोट्स, तो अब हम बता रहे हैं कि जो 4 किंगडम इन्होंने क्रिएट करा था वो उसके अंदर कौन से ऑर्गेनिज्म थे? मोनेरा, प्रोटिस्टा, ठीक ना, प्लांटी, एनिमेलिया. ठीक है. सो मोनेरा के अंदर उन्होंने क्या रखा? उन्होंने रखा यू बैक्टीरिया एंड आर्की बैक्टीरिया. यू बैक्टीरिया एंड आर्की बैक्टीरिया, इन दोनों को उन्होंने रखा. ठीक है, यू बैक्टीरिया एंड आर्की बैक्टीरिया दे आर एक्चुअली बैक्टीरिया. ठीक है, ये एक्चुअली में है क्या? ये एक्चुअली में ग्रुप है आपका बैक्टीरिया का. बैक्टीरिया, ठीक है, ये बैक्टीरिया का ही ग्रुप रहा. ओके, हाँ. सो प्रोटिस्टा को क्या क्या हाथ लगा जी? प्रोटिस्टा में रहा एल्गी, फंजाई, स्लाइम मोल्ड, ओके, यूग्लिना यू कैन से. ओके, और भी कुछ है? स्लाइम मोल्ड, यूग्लिना. ओके, कितने सारे. प्रोटोजोआ भी था ना. ओके, Chrysophytes. प्रोटोजोआ. क्राइसोफाइट्स आएंगे, ये सब आपके आ जाएंगे प्रोटिस्टा के अंदर. ठीक ना, ये सब रखने की कोशिश करें. नाउ इन प्लांट में एज इट इज ब्रायोफाइट, कोई चेंजेस नहीं. ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म. ठीक ना. एनिमल में क्या रखा था उन्होंने?
इनवर्टिब्रेट्स को और वर्टिब्रेट्स को रखा था उन्होंने, है ना। ये 4 किंगडम, 4 किंगडम हो गए, किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम प्लांटी एंड किंगडम एनिमेलिया। ड्रॉबैक तो इसमें अभी भी है, ड्रॉबैक इसमें अभी भी ये है कि यहाँ पे देखो एल्गी ये फोटोसिंथेटिक है, फंजाई नॉन फोटोसिंथेटिक है, ये भी नॉन फोटोसिंथेटिक है, यूग्लिना मिक्सोट्रॉफिक है, प्रोटोजोआ नॉन फोटोसिंथेटिक है। अभी भी इसमें बहुत ड्रॉबैक है, सो इसका भी ड्रॉबैक हम लिख दे रहे हैं। ड्रॉबैक इन प्रोटिस्टा both photosynthetic and non-photosynthetic. Organism were present. ये गड़बड़ हुआ, ठीक ना, ये गड़बड़ हटा दिया गया, ये भी रिजेक्ट कर दिया गया, फोर्थ क्लासिफिकेशन सिस्टम भी रिजेक्ट हो गया। फाइनली the 5 kingdom classification system was introduced. 5 kingdom classification system ठीक ना, it exist किया, ठीक ना, it came into the existence. So 5 kingdom classification system किसने दिया था जी, क्वेश्चन आता है, हाँ, it was given, ठीक ना, R.H. Whittaker in the year 1969। वेरी गुड, क्वेश्चन पूछता है यहाँ से 1969। ठीक ना, क्वेश्चन आता है, ठीक है, who has given the 5 kingdom classification system? So it was given by R.H. Whittaker in the year 1969, ठीक ना। सबसे ज्यादा इसी किंगडम का हम लोग यूज करते हैं अपने डेली लाइफ में, रिसर्च पर्पसेस के लिए, स्टडी पर्पसेस के लिए, कॉलेजेस में यही क्लासिफिकेशन सिस्टम को माना गया है, एक्सेप्ट करा गया है, रिजेक्ट नहीं किया गया। मोस्ट एक्सेप्टेड, ठीक है, मोस्ट एक्सेप्टेड क्लासिफिकेशन सिस्टम, ठीक ना, सबसे ज्यादा ये एक्सेप्टेड क्लासिफिकेशन सिस्टम है ना। ही इंट्रोड्यूस्ड, कौन सा किंगडम इंट्रोड्यूस करा था जी इन्होंने, जी ही इंट्रोड्यूस्ड अनदर किंगडम that is the 5th kingdom, that is kingdom what, फंजाई, किंगडम फंजाई। क्यों क्रिएट करना पड़ा जी इनको फंजाई, ठीक ना। इन फंजाई, फंजाई के अंदर उन्होंने क्या रखने की कोशिश करी, इन फंजाई he kept non-photosynthetic ठीक ना, non-photosynthetic organism whose cell wall were made up of, किस चीज से बना था, were made up of chitin, सुने हो ना chitin कहीं पे, यस सर, फंगल chitin शब्द सुने होंगे। सो फाइनली 5 किंगडम उन्होंने दिया था, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमेलिया। on what basis he grouped or he created 5 kingdom, ठीक ना, on what basis, ठीक है, किस बेसिस पर उन्होंने 5 किंगडम क्रिएट करा था, ये बता रहा, बेसिस
for creating 5 kingdom. ठीक है, पहला बता रहे हैं हम टाइप ऑफ सेल। टाइप ऑफ सेल कहने का मतलब प्रोकैरियोटिक सेल है, प्रोकैरियोटिक है या फिर यूकैरियोटिक है। ओके, पहला। दूसरा थैलस ऑर्गेनाइजेशन। थैलस ऑर्गेनाइजेशन कहने का मतलब बॉडी स्ट्रक्चर कैसा है, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसा है। इज इट यूनिसेलुलर और multicellular? Okay, then mode of nutrition. Okay, mode of nutrition heterotrophic है, autotrophic है। phylogeny, phylogeny मतलब इवोल्यूशन रिलेशंस क्या है एक दूसरे से, एक दूसरे के साथ, ठीक ना। ओके, ये हो गया न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रिप्रोडक्शन इनसे। रिप्रोडक्शन हो गया, और कोई पॉइंट छूट रहा है बताएंगे जरा। सेल टाइप, थैलस ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, फाइलोजेनी, रिप्रोडक्शन। ओके, इतना सारा बेसिस उन्होंने रखा था। प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक ना। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का प्रेजेंस होना या एब्सेंट होना, इसके बेसिस पे भी उन्होंने क्लासिफिकेशन करी थी, ठीक ना। और भी छोटा छोटा प्रॉपर्टी था, वो हम जिक्र नहीं करेंगे। सो एक टेबल क्रिएट करते हैं हम लोग और देखने की कोशिश करते हैं कि ये सब बेसिस पे, ठीक ना, इन सभी बेसिस पे कौन से ग्रुप के पास ये सब बेसिस प्रेजेंट है, किस तरीके से प्रेजेंट है, वो देखने की कोशिश करते हैं। सो इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए हम एक बॉक्स क्रिएट करेंगे। है ना, कैसे क्रिएट करें, लेट मी चेंज इट्स डायरेक्शन। जैसे कि यहाँ पे मैं करता हूँ प्रॉपर्टी। ओके, ओके, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ किंगडम मोनेरा। नेक्स्ट आई एम डूइंग किंगडम प्रोटिस्टा। देन मैं लिखता हूँ यहाँ पे किंगडम फंजाई, देन किंगडम प्लांटी, देन किंगडम एनिमेलिया। ठीक है, ओके। चलो थोड़ा सा स्पेस देके लिखते हैं। प्लांटी, देन किंगडम एनिमेलिया। ओके, सो प्रॉपर्टी, सबसे पहला प्रॉपर्टी लेते हैं हम लोग सेल टाइप। क्या ये जो ऑर्गेनिज्म होंगे उनका सेल कैसा होगा, प्रोकैरियोटिक सेल होंगे कि यूकैरियोटिक सेल होंगे। सो मोनेरा, ये कौन सा सेल इस प्रकार का सेल है जी, ऑर्गेनिजम्स के पास जो, यस, उनके पास जो सेल है दैट इज ऑफ प्रोकैरियोटिक टाइप, प्रोकैरियोटिक टाइप। प्रोटिस्टा, ये सब थे आपके यूकैरियोट्स। ठीक है, फंजाई भी, फंजाई के पास भी किस तरीके का सेल था, यूकैरियोट।
ठीक है, प्लांटी और एनिमल के पास भी यूकैरियोटिक। ओके, नाउ सेल टाइप के पास थैलस ऑर्गेनाइजेशन और बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, थैलस ऑर्गेनाइजेशन, थैलस ऑर्गेनाइजेशन बोलिए इसको या फिर बॉडी ऑर्गेनाइजेशन बोलिए। सो मोनेरा जो थे, मोनेरस जो थे, दे वर यूकैरियोट, सॉरी दे वर यूनिसेलुलर। यूनिसेलुलर समझ पा रहे हैं ना, एक ही सेल से बना हुआ रहेगा। प्रोटिस्टा भी यूनिसेलुलर होते हैं। ओके, देन फंजाई मल्टीसेलुलर बट लूजली अरेंज्ड। ठीक ना, लूजली अरेंज्ड होते हैं, इसमें नरम होते हैं। ठीक है, प्लांटी में मल्टीसेलुलर, है। ठीक है, ऑर्गन है इसमें, ऑर्गन लेवल ऑर्गेनाइजेशन है। एनिमल में क्या है, मल्टीसेलुलर है, ऑर्गन है इसमें, ऑर्गन सिस्टम है। ठीक ना, इस तरीके। नाउ फर्स्ट, ठीक है, ये हो गया आपका पहला, ये हो गया आपका दूसरा। नाउ आई एम शोइंग द थर्ड। थर्ड में हम जिक्र करते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है कि नहीं है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। सो मोनेरा भाई प्रोकैरियोट्स है, तो इसमें क्या होगा, एब्सेंट होना है, इसमें एब्सेंट होना है। ठीक है, और बाकी सब में प्रेजेंट है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है। ओके, इसमें भी प्रेजेंट है। चलिए आगे देखते हैं। दूसरा की देखते हैं हम इसमें, रिप्रोडक्शन। लेट्स सी रिप्रोडक्शन। मोनेरा में जो रिप्रोडक्शन होता है दैट इज ऑलवेज एसेक्सुअल। ओके, प्रोटिस्टा में एसेक्सुअल भी होगा एंड सेक्सुअल भी होना है। इसमें भी दोनों होना है, बोथ। इसमें भी दोनों होना है, बोथ। इसमें भी दोनों होगा मोस्टली, लेकिन मोस्टली क्या होगा, सेक्सुअल होना है। ठीक है, चलिए ये हो गया रिप्रोडक्शन। न्यूट्रिशन देखते हैं। यहाँ पे हम लिख रहे हैं न्यूट्रिशन, दिस इज फोर्थ, पांचवा लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, दैट इज न्यूट्रिशन। ओके, सो मोनेरा किस प्रकार का न्यूट्रिशन फॉलो करेगा, है ना, ज्यादातर ये ऑटोट्रॉफिक, ओके, एंड हेटेरोट्रॉफिक, दोनों। ठीक ना, हेटेरोट्रॉफिक और ऑटोट्रॉफिक दोनों न्यूट्रिशन फॉलो करना है। प्रोटिस्टा का कुछ बात ही अलग है। ठीक ना, इट फॉलोज ऑटोट्रॉफिक, हेटेरोट्रॉफिक एंड मिक्सोट्रॉफिक। क्या होता है मिक्सोट्रॉफिक, बाद में बताएंगे। फंजाई में क्या होगा, हमेशा हेटेरोट्रॉफिक। प्लांटी में क्या होगा, ऑटोट्रॉफिक। और एनिमल में क्या होगा, हेटेरोट्रॉफिक, जिसमें होलोजोइक प्रोमिनेंट होना है, डोमिनेंट होना। ओके, सो इतने सारे बेसिस पे इतने सारे कैरेक्टर्स होते हैं जो प्लांट, एनिमल, फंजाई, प्रोटिस्टा और मोनेरा पोसेस करते हैं, बेसिक कैरेक्टर है।
तो देखेंगे एक बार, आप लोग कहीं पे डाउट होगा तो पूछेंगे। आई एम गिविंग यू फ्री मोमेंट, आप लोग देखो इसको, और कहीं पे डाउट है तो पूछेंगे। तो हम आगे बढ़ेंगे, आप लोग टाइम ले लो अपना और पूछें। So what is mixotrophic? हाँ, मिक्सोट्रॉफिक कहने का मतलब होता है एक इंडिविजुअल है, वो हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन फॉलो करेगा, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन फॉलो करेगा। ओके, दैट इज कॉल्ड मिक्सोट्रॉफिक। एक ही इंडिविजुअल है, वो खुद से भी भोजन बना सकता है विद द हेल्प ऑफ सनलाइट, और जब सनलाइट नहीं है तो पहले से ऑर्गेनिक मटेरियल बना होगा उसको खा लेगा, है ना। उसे ऑर्गेनिज्म को हम लोग मिक्सोट्रॉफिक कहते हैं। ऐसा नहीं है कि 100% ऑटोट्रॉफिक है 100% हेटरोट्रॉफिक है, नो। ठीक ना, सनलाइट मिल रहा है तो खुद से भोजन भी बना ले रहा है, नहीं मिल रहा है तो हेटरोट्रॉफिक का तरह एक्ट करेगा, दैट इज कॉल्ड मिक्सोट्रॉफिक। ठीक ना, ये होता है तुम्हारा यूग्लिना के केस में। यूग्लिना के केस में ऐसा होता है, पैरामीशियम के केस में होता है, जिसके पास पिगमेंट भी होते हैं, ओके, जिसके चलते खुद से भोजन भी बना पाते हैं। नेक्स्ट, ओके, सो शैल आई मूव? कोई पूछना है इसमें से? नो ना, सो आई एम मूविंग फॉरवर्ड। ओके, सो हाँ, कहाँ पर थे अभी हम लोग? नो, let me change it. ओके, व्हिटेकर, व्हिटेकर का जो क्लासिफिकेशन था उसमें उन्होंने क्या करा, जो यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स थे, were kept in protista। ठीक है, किस में रख दिया था उन्होंने? प्रोटिस्टा में रखा था। सचेस, जैसे कि सचेस क्लामाइडोमोनास, क्लोरेला। ठीक है, प्रीवियसली इनको किस में रखा गया था? एल्गी में रखा गया था, लेकिन अकॉर्डिंग टू फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम के अनुसार क्लामाइडोमोनास और क्लोरेला को रख दिया किसमें? प्रोटिस्टा के अंदर। ध्यान देंगे, लाइक दैट, उसी की तरह, लाइक दैट। ठीक है, एमोबा, एमोबा हो गया, प्रोटोजोआ, हाँ प्रोटोजोआ हो गया, ठीक ना। previously they were in previously it was in animal group। ठीक है, कौन से ग्रुप में थे ये? एनिमल वाले ग्रुप में थे। तो इसको कहां से हटा के कहां रख दिया गया? ठीक ना, पैरामीशियम, एमोबा, प्रोटोजोआ, पैरामीशियम, एमो एमो ECIUM, है ना। प्रीवियसली इट वाज इन एनिमल। ठीक है, बट according to five kingdom classification, ठीक है, फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन, एमोबा, पैरामीशियम, ओके, पैरामीशियम हो गया, प्रोटोजोआ हो गया, वेयर
were placed in protista. ठीक है, since क्यों रखा गया, since they were of unicellular type with eukaryotic nature. ओके, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से बहुत क्वेश्चन बनता है, ठीक ना। एमोबा, पैरामीशियम, ये सब पहले एनिमल ग्रुप में रखा गया था, लेकिन आर एच व्हिटेकर ने इन सभी को उठा के प्रोटिस्टा में रख दिया, क्योंकि ये सब यूनिसेलुलर थे और यूकैरियोट्स थे। सो ये खत्म हो गया। मोस्ट वाइडली यूज्ड क्लासिफिकेशन सिस्टम यही है। अनदर क्लासिफिकेशन सिस्टम इंट्रोड्यूस्ड बाय कार्ल वॉइसी, दैट इज 6 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। 6 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम, ठीक ना। किसने दिया था? कार्ल वॉइसी ने, ठीक ना। सो उन्होंने क्या करा, उन्होंने प्रोटिस्टा में कोई चेंजेस नहीं करी, प्रोटिस्टा में कोई चेंजेस नहीं करी, फंजाई में भी कोई चेंजेस नहीं, प्लांट में भी कोई चेंजेस नहीं, एनिमल में भी कोई चेंजेस नहीं। तो उन्होंने चेंज करा किसमें? सो ये जो मोनेरा था ना, ठीक है, मोनेरा को उन्होंने 2 किंगडम में स्प्लिट कर दिया, दैट इज किंगडम, कौन सा किंगडम आर्कीबैक्टीरिया एंड किंगडम यूबैक्टीरिया। ओके, तो 6 किंगडम हो गए, 1 2 3 4 5 और 6 हो गए ना, 6 किंगडम। ओके, ठीक है। सो क्या जरूरत पड़ा था जी मोनेरा को 2 किंगडम में बांटने में, यूकैरियोट, आर्कीबैक्टीरिया में और यूबैक्टीरिया में? सो आर्कीबैक्टीरिया और यूबैक्टीरिया थोड़े से अलग थे। क्या अलग था जी? इसका जो सेल वॉल था, वो बना था पेप्टिडोग्लाइकन से। पेप्टिडोग्लाइकन दैट इज मेड अप ऑफ नेग, N-acetyl ग्लूकोसामीन एंड N-acetyl म्यूरामिक एसिड। इसको कहते हैं हम लोग नेग एंड नेम, पढ़ाएंगे बायोमोलिक्यूल में। N-acetyl ग्लूकोसामीन, N-acetyl म्यूरामिक एसिड, वाइल इसको हम लोग म्यूरिन भी कहते हैं, शॉर्टकट में इसको म्यूरिन भी कहते हैं। वाइल आर्कीबैक्टीरिया का जो सेल वॉल था, इट वाज मेड ऑफ सीडोम्यूरिन से बना था ये, ठीक, पहला। ओके, सेल वॉल। सेल मेम्ब्रेन की जिक्र करेंगे तो इसका जो सेल मेम्ब्रेन था, ठीक है, इट वाज लिपिड बाइलेयर। नाइन्थ में पढ़े होंगे आप लोग, लिपिड बाइलेयर, सेंगर एंड निकोलसन ने जो दिया था। इसका जो सेल मेम्ब्रेन था, इट वाज लिपिड यूनिलेयर एंड ब्रांच्ड, ये डिफरेंस था इसमें। ओके, सो इसी बेसिस पे उन्होंने क्या करा, 2 कैटेगरी कर दी उन्होंने, कौन सी? आर्कीबैक्टीरिया और यूबैक्टीरिया। नाउ कुछ और इन्फॉर्मेशन हम बता दें इसमें, ऑन द बेसिस ऑफ, ठीक ना, ऑन द बेसिस ऑफ थोड़ा डार्क हो गया, on the basis of 16S RNA, 16S rRNA, ठीक ना, 16S rRNA के बेसिस पे he categorized life form into 3 domain, ठीक है। डोमेन जैसे कि डोमेन आर्की
domain eubacteria and domain archaea eubacteria eukarya, ठीक है। और इन्होंने कहा these three domain belongs to a common ancestor called progenote. They belongs to common ancestor. Okay, that is called progenote. So क्वेश्चन आता है कि प्रोजीनोट क्या है। तो प्रोजीनोट एक कॉमन एंसेस्टर है जिससे आर्की, यूकेरिया एंड बैक्टीरिया इवॉल्व हुए हैं। सो आर्की के अंदर एक किंगडम है, यू बैक्टीरिया के अंदर एक ही किंगडम है, और यूकेरिया के अंदर 4 किंगडम है, जैसे कि फंजाई, ठीक ना, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया। नाउ इट्स क्वेश्चन टाइम। क्वेश्चन पूछना है, पूछेंगे जरा। ओके तनिषा, आदर्श, निशांत, प्रीति, श्रुति, तानिया एंड निशांत पूछेंगे जी। Come on, if you guys have any query, any question, free to ask you can. No questions. Okay, very good. Okay, ठीक है, नहीं है। So if you guys don't have any question, then I'm signing off. Okay. So is there anyone who wants to ask any question? Okay, you can message me also if you have some query. I'm signing off.